हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स सुपर कमांडो ध्रुव का दूसरा भाग। दो अलग अलग हत्यारे ध्रुव के पीछे पड़े हुए थे और दोनों के मकसद अलग अलग होते हुए भी एक थे। दोनों ही ध्रुव नाम के खतरे को समझते थे और उसको क्रिस्टल तक पहुंचने से रोकना चाहते थे, लेकिन ध्रुव ने उनके पास पहुंचने की कोशिश जारी रखी हुई थी। ये कॉरिडोर सिलिकॉन क्रिस्टल के कक्ष तक जाता है, लेकिन उससे पहले मुझे एक और सीक्रेट कोड इसमें भरना पड़ेगा, वरना हमारे इस कॉरिडोर के काले हिस्से में घुसते ही लेज़र किरणों का सिक्योरिटी वेब चालू हो जाएगा, जो हमको पल भर में जलाकर खाक कर देगा। मिट्टा ने शुरुआत तो की, लेकिन पूरा कोड नहीं भर पाया। आह, फोटोन मैन, ये कैसी मुसीबत है? फोटोन मैन कैसी मुसीबत है? इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। इसके बारे में मैंने सिर्फ सुना ही है। ये प्रकाश कण फोटोन से बना एक प्राणी है। यह प्रकाश की गति से चल सकता है और उच्च तापमान भी पैदा कर सकता है। ये एक मिलिट्री प्रोजेक्ट है। इसको तो अभी सिर्फ प्रायोगिक स्तर पर होना चाहिए था। ये पूरा बनकर यहाँ कैसे आ गया? इस पर तो हमारा कोई भी हथियार असर नहीं करेगा। अब तो ये आ ही गया है, पर ये अब करेगा क्या? कोड पूरा नहीं भर पाया है। लिफ्ट भी बंद हो चुकी है। हम वापस नहीं जा सकते। अब या तो हम इसके हजारों डिग्री गर्म हाथों को छूकर मरेंगे, या उस लेजर किरण के जाल पर मरेंगे जो हमारे द्वारा फर्श को दाबे जाते ही पैदा हो जाएगा, और ये हमको उस तरफ ही धकेलने की कोशिश कर रहा है। क्रिस्टल में दिलचस्पी रखने वाले हर शख्स की निगाहें उस दृश्य पर टिकी हुई थी। ये क्या हो रहा है? ये तो फोटोन मैन है। हमको यह पता तक नहीं था कि इसको बना लिया गया है। पर अगर हमने इसको नहीं भेजा तो इसके भेजने वाला भला कौन हो सकता है? वह चोर जिसने क्रिस्टल चुराया है। फोटोन मैन को उसी ने भेजा होगा ताकि ध्रुव मारा जाए और उस तक ना पहुंच पाए। फिर हमको क्या करना चाहिए? एनी सजेशन? हमको फोटोन मैन पर नज़र रखनी होगी। यह हमको क्रिस्टल के चोर तक भी पहुंचाएगा और ध्रुव को भी मारेगा। हमारे दोनों काम हो जाएंगे। ध्रुव और मिट्टा एक ऐसे प्राणी के सामने पड़ गए थे जिसका निर्माण उस उच्च तकनीक से हुआ था, जिस तकनीक के पास खुद उसको नष्ट कर पाने का तरीका नहीं था। मेरा पैर काले हिस्से पर पड़ गया है ध्रुव, और लेजर वेब बनना शुरू हो गया है। हम दोनों तरफ से घिर चुके हैं। अब हम नहीं बचेंगे। मौत सिर्फ 2196 में ध्रुव के सामने थी। सन 2003 में तो ध्रुव खुद मौत का रूप धारण किए हुए था। तेरा खेल ख़त्म हो गया किंग कोंग। अब अगर तू खुद ख़त्म होना नहीं चाहता तो मुझको मानवों को नष्ट करने के पीछे छिपा हुआ अपना मकसद बता दे। वह मकसद तो बाद का है। फिलहाल तो मेरा मकसद तेरी आश्चर्यजनक शक्तियों का रहस्य जानना है, और यह भी कि तुझ पर मेरी शक्तियों का असर क्यों नहीं हो रहा है। रोबोट ध्रुव भविष्य की वैज्ञानिक शक्तियों से युक्त होने के बावजूद भी किंग कोंग की शक्तियों का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, लेकिन मदद ज़्यादा दूर नहीं थी। यही है किंग कोंग का अड्डा। चारों तरफ उसके पालतू गुरिल्ले फैले हुए हैं। पर घबराओ मत, ये मुझको पहचानते हैं, इसीलिए ये मुझ पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ से बाहर जाना अंदर आने जितना आसान नहीं होगा। ये है किंग कोंग के अड्डे का रास्ता। यहाँ पर तो कोई पहरेदार तक नहीं है। ट्रेंड गुरिल्लों के रहते किंग कोंग को पहरेदारों की भला क्या ज़रूरत है? अंदर आओ। अंदर पहुँचते ही ओह गॉड, यहाँ तो बाजी पलटी हुई है। किंग कोंग ने ध्रुव को नहीं, बल्कि ध्रुव ने किंग कोंग को कब्जे में किया हुआ है। हमको कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक कहा, क्योंकि अब जो करना है वह तो सुपर कमांडो ध्रुव को ही करना है। अच्छा हुआ जो तुम यहाँ पर आ गए। मुझे यह टेस्टिंग करने के लिए कुछ लोगों की सख्त ज़रूरत थी कि आखिरकार सुपर कमांडो ध्रुव मेरे कंट्रोल में आ गया है या नहीं। यह क्या हो गया? क्या अब ध्रुव की शक्तियों का प्रयोग हम पर और फिर दुनिया पर कहर बर्पा करने के लिए किया जाएगा?
इसको रोकना हमारे बस से बाहर की बात है। अब तो बस उस शक्ति का ही आसरा है जिसने ध्रुव से पहले हुए मेरे मुकाबले के दौरान मेरा साथ दिया था, मेरे हेलीकॉप्टर को बगैर पंखों के ही उड़ा दिया था। वह शक्ति मेरी थी मूर्ख। तब जब तो मैं चाहता हूँ कि तू मरे ताकि मेरे खिलाफ कोई भी सबूत ना रहे। तब तो मुझे तुमको ही काबू में करना पड़ेगा ताकि तुम ध्रुव को अपने कंट्रोल से मुक्त कर दो। ध्रुव को थोड़ी देर के लिए उलझाए रखना रोबो। ध्रुव अब तेरा नहीं, मेरा है लड़की। और वैसे भी यह ध्रुव हाड़ मांस का पुतला नहीं, एक रोबोट है। रोबोट। ये हमेशा से ही रोबोट रहा होगा, वरना एक इंसान में इतनी बुद्धि और तर्क तो हो ही नहीं सकता कि वह सुपर पावरों से भरे दर्जनों खलनायकों को मात दे सके। मैंने आतंकवादियों को जेल से छुड़ाने के लिए पहले उस पर्वतारोही को अद्भुत शक्तियाँ देकर जेल में भेजा, जिसको हमने इसी पर्वतमाला पर अधमरी हालत में पाया था। उसको ध्रुव ने मात दे दी। फिर मैंने श्रिंकर को आर्मी डिपो से हथियार लाने के लिए भेजा। वह साइज में छोटा होकर धौलापुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से आए डिब्बों में घुसकर अंदर तो पहुंच गया, पर वहाँ उसको ध्रुव से पिटना पड़ा। किस्मत ने उसको बचा लिया था, वरना वह बचकर आ नहीं पाता। उन दोनों को हराने का काम कोई इंसान नहीं कर सकता था। जाहिर है कि ध्रुव एक रोबोट है, और यह सच्चाई समझते ही मैंने अपने वारों का तरीका बदल दिया और ध्रुव मेरे कब्जे में आ गया। जब तुम अंदर आए तो मैं ध्रुव से पिट नहीं रहा था, बल्कि अपने ऊपर ही यह टेस्टिंग कर रहा था कि ध्रुव मेरे कब्जे में आ गया है या नहीं। ध्रुव इंसान हो या रोबोट, लेकिन ध्रुव ज़्यादा देर तक तुम्हारे कब्जे में नहीं रहेगा। वह आज़ाद हो जाएगा और फिर वह तुम्हारा विनाश कर देगा। अच्छा याद दिलाया। ऐसा हो सकता है तुम सब ध्रुव के दोस्त हो, तभी तो उसको बचाने के लिए मौत के मुंह में घुसाए। पर घबराओ मत, अब मैं तुमको नहीं मारूंगा। अगर ध्रुव होश में आ भी गया तो तुम तीनों मेरे इंश्योरेंस पॉलिसी बनोगे। तुम्हारी जान बचाने के लिए वह कुछ भी करेगा। ले जाओ इन तीनों को और संभाल कर बंद कर दो। हमको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे मुझको शक है कि यह रोबोट कभी भी मेरी कैद से मुक्त हो पाएगा। जाओ ध्रुव, ऐसी तबाही बरसा दो दुनिया पर जैसी आज तक ओसामा भी नहीं बरसा पाया होगा। ख़त्म कर दो इस मानव सभ्यता को जो अपने आप को इस दुनिया के हर जीव से ऊपर समझती है। जाओ और शुरुआत वहीं से करो जहाँ के लोग तुमको अपना रक्षक समझते हैं। राजनगर से हमला शुरू हो गया। मानव सभ्यता नष्ट होने लगी। कर्र, ये उड़ता हुआ शैतान कौन है? ओह माय गॉड, ये तो ध्रुव है। पर इस बार ये तबाही को रोकने के बजाय खुद तबाही क्यों मचा रहा है? वह भी घातक विस्फोटक किरणों के जरिए। ध्रुव के पास ऐसी शक्तियाँ कहाँ से आई? ये ध्रुव नहीं हो सकता। जरूर ये ध्रुव के रूप में कोई शैतान है। विनाश भविष्य की दुनिया में भी जारी था, लेकिन उसे रोकने के प्रयास भी हो रहे थे। हम चूहों की तरह फंस गए हैं ध्रुव। इधर फोटोन मैन है और उधर लेज़र वेब। हम जिस तरफ भी जाएंगे राख में बदल जाएंगे, और फोटोन मैन को हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते। पुरानी कहावत है मिट्टा कि इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ अविनाशी नहीं है, ऊर्जा भी नहीं, और यह फोटोन मैन ऊर्जा का ही बना है। अरे यह लड़खड़ाया क्यों? यहाँ पर तो इसको ठोकर लगने लायक चीज़ नहीं है। तुम तो भाषण देने लगे ध्रुव। अरे अपना दिमाग इससे बचने में लगाओ। वही कर रहा हूँ मिट्टा, और एक जवाब तो मुझे मिल भी गया है। कैसा जवाब? किस सवाल का जवाब ध्रुव? फोटोन मैन अपने आप में कोई प्राणी नहीं है इंस्पेक्टर मिट्टा। ये सिर्फ एक छाया है, फोटोन कणों से बनी एक छाया, और इस छाया को अपने इशारों से कोई जीता जागता इंसान या मशीन कहीं और से चला रही है। ये तुमने कैसे समझा? फोटोन मैन का यहाँ पर बगैर ठोकर लगे लड़खड़ाना यह बताता है कि कोई कहीं और पर लड़खड़ाया है और उसका रिएक्शन फोटोन मैन पर हुआ है। बात समझ में तो आती है। किसी छाया यानी प्रोजेक्शन पर किसी वार का असर नहीं हो सकता है, लेकिन अगर इसको कोई कहीं
लेकिन अगर इसको कोई और कहीं दूर से प्रोजेक्ट कर रहा है तो भी इससे फ़र्क क्या पड़ता है, यह समझ लेने से हमको इसे रोकने में कैसे मदद मिलेगी। बल्कि अब तो समस्या और कठिन हो गई है। भला प्रकाश कणों से बनी छाया को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। यह पुरानी कहावत है, तुमने शायद सुनी भी ना हो। लोहे से काटोगे, तुम इसको लोहे से नहीं काट सकते ध्रुव। और तुम लेज़र वेब में क्यों घुस रहे हो? आत्महत्या करना चाहते हो क्या? नहीं इंस्पेक्टर मिट्टा, मैंने कभी भी इंसानी जान ना लेने की शपथ ली है और उसमें मेरी जान भी शामिल है। मैंने इस लेज़र जाल को समझ लिया है। इसकी किरणों के बीच इतनी संकरी जगह छूटी हुई हैं जिसमें से एक सामान्य इंसान निकल सके। अब यह मेरी जुपिटर सर्कस में सीखी गई कलाबाजी पर निर्भर करता है कि मैं अपने अंगों को लेज़र बीम्स के स्पर्श से बचा पाऊंगा या नहीं। लेकिन यह खतरा तो मुझे मोल लेना ही है, क्योंकि अगर फोटोन मैन को सिर्फ मुझे रोकने के लिए भेजा गया है तो यह मेरे पीछे पीछे लेज़र वेब के अंदर ज़रूर आएगा, ताकि यह मुझको इस जाल में फंसाकर मार सके। मेरा सोचना सही निकला। यह मेरे पीछे पीछे लेज़र वेब में घुस आया है। असली मुकाबला अब शुरू होगा। आज मेरी कलाबाजी की कला की अग्नि परीक्षा है। मिट्टा चकित था। ध्रुव आखिर क्या करना चाहता है? ऐसे तो उसको जल मरने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। ध्रुव को तो लेज़र बीम के जाल से बच बच कर कूदना पड़ रहा है, लेकिन फोटोन मैन के लिए तो लेज़र बीम का कुछ महत्व ही नहीं है। ये बीम भला उसका क्या बिगाड़ पाएंगी? पर नहीं, कुछ हो रहा है। फोटोन मैन का शरीर ज़्यादा तेज़ी से चमक रहा है और इसका शरीर टूटना भी शुरू हो गया है। पर कैसे? चमक बढ़ती जा रही है। अब तो इसकी तरफ देखना भी मुश्किल लग रहा है। मिट्टा के देखते देखते एक बेआवाज़ धमाके के साथ फोटोन मैन के शरीर के टुकड़े टुकड़े होकर हवा में घुल गए। लेकिन इस धमाके का असर दूर तक हुआ। फोटोन मैन ख़त्म हो गया। मैं ही यहाँ से उसको प्रक्षेपित कर रहा था और उससे जुड़ा हुआ होने के कारण उसके ख़त्म होने का बैकशॉक यहाँ तक आ पहुँचा है। पर फोटोन मैन ख़त्म हुआ कैसे? मिट्टा भी इसी सवाल का जवाब चाहता था। कमाल कर दिया तुमने ध्रुव, लेकिन ये कमाल तुमने किया कैसे? इसको मारना ज़्यादा कमाल की बात नहीं थी। कमाल तो मुझे लेज़र वेब से बचने में दिखाना था। इसको काटने का तरीका तो आसान था। तुम तो जानते ही होगे कि अगर विद्युत प्रवाह को तारों में एक सीमा से अधिक बढ़ा दिया जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। विद्युत प्रवाह और कुछ नहीं, सिर्फ धातु की तारों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। जब तारों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक सीमित मात्रा से बढ़ जाती है तो धमाका हो जाता है। इसी थ्योरी को मैंने फोटोन मैन पर आजमाया था। वह प्रकाश कण फोटोन का बना आदमी था। मैंने उसको लेज़र वेब में खींच लिया, क्योंकि लेज़र भी प्रकाश का ही एक सघन रूप है। लेज़र किरणों ने फोटोन मैन के शरीर में फोटोन कणों की संख्या को बढ़ाना शुरू कर दिया और फोटोन मैन फट गया, क्योंकि उसके शरीर में इतने फोटोन कणों की संभाल सकने की क्षमता नहीं थी। वाकई ध्रुव, मैं तुम्हारे बारे में जितना जानता जा रहा हूँ उतना ही चकित होता जा रहा हूँ। अब चलो, हमको क्रिस्टल चोरी वाले घटना स्थल की छानबीन करनी है। मैं कोड भरता हूँ। उसकी ज़रूरत अब नहीं है मिट्टा। फोटोन मैन ने मुझको उस चोर का पता बता दिया है। सच में? कौन है वह आदमी? जहाँ मैं बताता हूँ वहाँ पर मुझको ले चलो। थोड़ी देर बाद तुम खुद ही उस आदमी के सामने होंगे। कमाल है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि केस सुलझ गया है। चोर का पता अपराध जगत के सरताजों को भी चल गया था। हमको पता चल गया कि क्रिस्टल का चोर कहाँ पर है। ये तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? हम तो ये मानकर चल रहे हैं कि क्रिस्टल के चोर ने ही फोटोन मैन को ध्रुव को रोकने के लिए भेजा था। जब ध्रुव ने फोटो कर लिया था, वह बैकशॉक उस इमारत से होता हुआ वहां से
कई किलोमीटर दूर स्थित इस स्थान पर जाकर ख़त्म हुआ। मेरे ख्याल से यहाँ वही इंसान मौजूद है जिसने फोटोन मैन से संपर्क बनाया हुआ था और इस वक्त जिसके पास क्रिस्टल मौजूद होना चाहिए। क्रिस्टल तक पहले पहुंचने की होड़ लगी थी और इस होड़ में मिट्टा और ध्रुव बाजी मार ले गए थे। इतनी तकलीफ खुद क्यों करते हो? इस हेलमेट को उतारकर अपनी शक्ल देखने का मौका हमको दे दो। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो मुझसे? हो तो तुम हम लोगों को नहीं जानते। मेरा नाम सुपर कमांडो ध्रुव है और ये इंस्पेक्टर मिट्टा है। तुमको क्रिस्टल की चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करने आए हैं। पर तुम लोग यहाँ पर पहुँचे कैसे? फोटोन मैन की प्रोजेक्शन किरणों का पीछा करते हुए हमारे संवेदनशील यंत्रों ने उन किरणों के निकलने के स्थान को ट्रेस कर लिया था और वे किरणें इस स्थान से आ रही थी। तुमने हमारी जांच को रोकने के लिए फोटोन मैन को भेजा था। इससे जाहिर होता है कि तुम सिलिकॉन क्रिस्टल का पता जानते हो। अब मुझको बताओ कि तुम कौन हो? ये तुम्हारे पुराने परिचित है इंस्पेक्टर मिट्टा, तुम्हारे परम मित्र प्रोफेसर इन्वेंशन परसा। प्रोफेसर, यह हरकत तुमने क्यों की? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। और इतनी कड़ी सिक्योरिटी के बीच से तुम क्रिस्टल की चोरी कैसे कर पाए? तुम यह भूल रहे हो मिट्टा कि वह सिक्योरिटी सिस्टम मेरा ही डिजाइन किया हुआ था। अपने ही सिक्योरिटी सिस्टम को झांसा देना मेरे लिए बाएं हाथ का काम था। और रहा क्रिस्टल को चुराने का कारण, तो मुझको पता नहीं था कि इससे इतनी तबाही फैल जाएगी। मुझे उम्मीद थी कि जल्दी ही ध्रुव अपनी हार मान लेगा और कोई ज़्यादा नुकसान होने से पहले क्रिस्टल को वापस उसके स्थान पर पहुंचा दूंगा। पर ऐसा हुआ नहीं। ध्रुव मेरे द्वारा भेजी गई छाया फोटोन मैन से बच गया। पर तुमने यह कैसे जाना कि फोटोन मैन को भेजने वाला मैं ही था? तुम फोटोन मैन को अपने इस सूट के जरिए चला रहे थे। जैसी हरकत तुम यहाँ पर कर रहे थे उसी की नकल फोटोन मैन वहाँ पर कर रहा था। इसीलिए फोटोन मैन के चलने का अंदाज तुम्हारी चाल से मिल रहा था। और हर इंसान की एक खास चाल होती है। उसी चाल ने मुझको तुम्हारा पता बता दिया प्रोफेसर। अब अपने आप को कानून के हवाले करने से पहले क्रिस्टल को जगह पर पहुंचाओ और मुझे वापस 2003 में भेजने का प्रबंध करो। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं तुमको सिलिकॉन क्रिस्टल की चोरी और पूरी पृथ्वी पर अराजकता फैलाने के आरोप में गिरफ्तार करता हूँ। मैं मानता हूँ मिट्टा कि मैंने जो कुछ भी किया गलत किया। मुझ पर ध्रुव को नीचा दिखाने का जुनून सवार हो गया था, लेकिन मैं कानून की गिरफ्त में आकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करना नहीं चाहता। तुम मात देने वाला रास्ता मैंने पहले ही तलाश कर रखा है। कानून के रखवाले मिट्टा से तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में छुप नहीं सकते। बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैं इस दुनिया की बात कर ही नहीं रहा हूँ मिट्टा। मैंने अपने टाइम मशीन में भविष्य की एक दुनिया का द्वार खोल रखा है। ये उस वक्त की दुनिया है जब मानवों ने युद्ध लड़ लड़कर अपने अस्तित्व को ही खत्म कर दिया है। मैं उस समय की दुनिया में जाकर मानवों की एक नई प्रजाति रचूंगा और विज्ञान को एक नई दिशा दूंगा। मुझ तक पहुंचने की कोशिश मत करो, वरना मेरे साथ तुम भी इस दुनिया में खिंच जाओगे। और हाँ, सिलिकॉन क्रिस्टल इसी लैब में एक गुप्त स्थान पर छुपा हुआ है। ढूंढ सको तो ढूंढ लेना। तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगा परसा, क्योंकि तुमको क्रिस्टल पहले हमारे हवाले करना है। किलर क्लान के हवाले? कभी नहीं, नेवर। किलर क्लान के सदस्य है और यहाँ पर 100 सालों से पुलिस तुम लोगों को हजारों अपराधों के लिए ढूंढ रही है, लेकिन आज तक तुमको किसी ने नहीं देखा है। मेरा मतलब था, तुम लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे? ध्रुव ने हमको यहाँ तक पहुँचाया, फोटोन मैन को ख़त्म करके। हम उसके बैक शॉक का पीछा करते करते यहाँ आ पहुँचे। हम बड़े मूर्ख थे जो पहले हमने वैक्यूम बूम को भेजकर ध्रुव को क्रिस्टल तक न पहुँचने देने की कोशिश की थी। ओह, तो वैक्यूम बूम को तुमने भेजा था। अब तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे आदमी वैक्यूम बूम का हुआ था। तू हम लोगों को अगर अच्छी तरह से जानता तो यह बात तेरे दिमाग में ही नहीं आती। किलर
क्लान ने पिछले कई हजार सालों में लाखों अपराध किए हैं। अपराध हम खुद नहीं करते, बल्कि तुम जैसे इंसानों को ही अपराध करने के लिए शक्तियाँ देते हैं। हमने न जाने कितने देशों के बीच में युद्ध कराया है, न जाने कितनी सत्ताएं पलटी हैं, और न जाने कितनी नामी गिरामी शख्सियतों को अपने स्वार्थ के लिए मरवाया है। अब खुद ही सोच, जो दूसरों को शक्तियाँ दे सकता हो, उसके पास खुद कितनी शक्ति होगी। इसने इसने तो बूम रे को हवा में ही रोक दिया, और अब यह उसको वापस पलटा रहा है, मेरे हथियार के अंदर धकेल रहा है। मेरा हथियार फट रहा है। तू तो हमारे लिए एक बच्चा है इंस्पेक्टर, सिर्फ एक बच्चा। खतरा तो हमको ध्रुव से है। ये यहाँ पर कैसे आया ये हम नहीं जानते। पहले हमने इसको नकली समझा था, पर वैक्यूम बूम और फोटोन मैन को ख़त्म करके इसने हमारा भ्रम तोड़ दिया। हमारे हजारों साल पुराने इतिहास में हमारा साम्राज्य सिर्फ एक बार तबाह हुआ है, आज से लगभग 200 साल पहले सुपर कमांडो ध्रुव के हाथों। लेकिन हम इतिहास को दोहराने नहीं देंगे। इसको इसी युग में यहीं पर मार मार कर ख़त्म कर देंगे। लेकिन यह काम हम क्रिस्टल मिलने के बाद करेंगे। बांध दो इन तीनों को और पूरी लैब में फैलकर क्रिस्टल की तलाश करो। किलर क्लान के सदस्य के एक ही इशारे पर लैब में फैली धातु रूप बदलकर खंभों का रूप लेने लगी। उसमें ऊर्जा का प्रवाह होने लगा और तीनों के हाथ बंधनों से कसकर खंभों से बंध गए। अद्भुत है इनकी शक्ति। कौन है ये किलर क्लान के लोग और क्या चाहते हैं ये भी तुझे बता दिया जाएगा सुपर कमांडो ध्रुव, जब हम क्रिस्टल तलाश करके तेरी जान निकालेंगे तब। सन 2003 में रोबोट ध्रुव का विनाश जारी था, लेकिन उसको रोकने के प्रयास भी तेज कर दिए गए थे। रुक जाओ सुपर कमांडो ध्रुव, वरना हमको मजबूर होकर तुम पर वार करना पड़ेगा। ये रुक नहीं रहा है पार्टनर, ये तो सीधा हमारी तरफ आ रहा है। भड़ाम। और कुछ ही देर में कोशिश नाकामयाब हो गई थी और उसको रोक सकने के तरीके भी तेजी से खत्म होते जा रहे थे। अब शायद सिर्फ एक आखिरी तरीका बचा था, और वह भी खत्म होने जा रहा था, क्योंकि उस तरीके का नाम था सुपर कमांडो ध्रुव, और वह तरीका भी भविष्य की दुनिया में दम तोड़ने के करीब था। हमको कुछ तो करना होगा मिट्टा। हम ऐसे इंसानों को मरते हुए नहीं छोड़ सकते। अब कुछ नहीं हो सकता ध्रुव। अगर हम इन बंधनों से आज़ाद हो भी गए तो भी किलर क्लान की शक्तियों का सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर क्रिस्टल इनके हाथ लग गया तो कोई भी नहीं बचेगा। अपनी गलती पर पश्चाताप करने का यही वक्त है प्रोफेसर परसा। बताओ कि तुमने क्रिस्टल कहाँ पर छुपाया है, शायद मैं अभी भी उसको तुम्हारे लिए बचा सकूं। क्रिस्टल उसी टाइम मशीन के नीचे छुपा हुआ है जिससे मैं भविष्य में भाग रहा था। लेकिन अगर तुम क्रिस्टल तक किसी तरह पहुंच भी गए तो भी किलर क्लान की शक्तियों से बचकर उसको लेकर भाग नहीं सकते। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इस कॉमिक्स के अंतिम पड़ाव अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।